हेलो दोस्तों, वेलकम टू एयू टीचमेंट द लर्निंग हब। मैं अजीम स्वागत करता हूं आपका आज के हमारे नए क्लास में। आज की क्लास में हम हमारी 4.2 प्रश्नावली को जो है उसके क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने 4.1 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। जो भी उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने किए हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है इस चैप्टर का। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बहुत ही आसान चैप्टर है। पूरा जो चैप्टर है वो बहुपद और दो चर वाले रैखिक समीकरण से जो है लगभग मैच खाता है। बहुत सी चीजें उससे संबंधित है। तो अगर आपने वो दो चैप्टर अच्छे से किए हैं तो ये हमारा जो है 4 से 5 लेक्चर्स में पूरा हम लोग इसको कंप्लीट करवा देंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पिछली वीडियो में दोस्तों हमने जो काम की चीज सीखी थी वो हमने यही सीखी थी कि सबसे पहली चीज तो हमने इसका व्यापक रूप सीखा था। व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों इसका? तो व्यापक रूप दोस्तों इसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में दोस्तों 0। ये इसका होता है व्यापक रूप। ठीक है, किसका? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है दोस्तों ये। तो वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी वर्ड प्रॉब्लम दे दे तो वर्ड प्रॉब्लम से आप उसको किस प्रकार से हमारे द्विघात समीकरण में जो है निरूपित करोगे, ये भी हमने जो है सीखा था। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने जो है पिछले जो लेक्चर्स हम लोगों ने किए थे उनमें सीख ली चुके हैं हम लोग। बाकी दोस्तों हम लोग ये वाला लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। आज के इस पूरे क्लास के अंदर हम जो है हमारी 4.2 को खत्म करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी जो है करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों पूरी जो प्रश्नावली है वो रिलेटेड है हमारी द्विघात समीकरण के हल पर, कि द्विघात समीकरण को किस प्रकार से जो है हल किया जाता है। तो दोस्तों अगर हम लोग मेनली देखें तो मेनली 3 विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं दोस्तों? 3 विधियां होती हैं। सबसे पहली विधि जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि या गुणनखंडन विधि भी कहते हैं इसको। तो गुणनखंड विधि आप लोग इसको कह सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरी दोस्तों होती है उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग वाली विधि। और दोस्तों तीसरी विधि होती है जो कि होती है श्रीधराचार्य सूत्र वाली। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र वाली। जो श्रीधराचार्य सूत्र होता है इसको बहुत सी किताबों में द्विघात सूत्र भी दोस्तों लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द्विघाती सूत्र। ठीक है, द्विघाती सूत्र भी इसको कहा जाता है। तो मेनली ये 3 विधि है। अब हमारे लिए यहाँ पे काम का क्या है? तो हमारे लिए जो है गुणनखंड विधि काम की रहेगी, श्रीधराचार्य यानी कि द्विघाती सूत्र वाली विधि काम की रहेगी। ये हमारे को जो है कटवा दी है इस साल। मतलब कि ये वाली जो विधि है ये हमें इस साल रिड्यूस कर दी गई है, तो इसलिए आपको ये जो है नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की जो हमारी पूरी प्रश्नावली है 4.2, तो 4.2 पूरी जो है इससे रिलेटेड है। बाकी 4.3 जो है वो हमारी पूरी इससे रिलेटेड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये उदाहरण नंबर हमारा 3 हैगा हमारे प्रश्नावली 4.2 का। तो मैं ये वाला उदाहरण करवा देता हूं ताकि इससे आपको एक अंदाजा लग जाए कि किस प्रकार से हम लोग जो है इसको हल करते हैं। देखिए, जिस प्रकार हम लोग द्विघात बहुपद जो है उसको हल करते थे उसमें जो है 2 शून्यक निकालते थे, तो बस वही आपको इसमें करना है। इसमें बस चेंज ये है, शून्यक की जगह आपको यहाँ पे मोल निकालना है, मूल। ठीक है, तो शून्यक और मूल दोनों मतलब एक ही चीज है, ये समझ के चलिए आप, क्योंकि दोनों का जो निकालने का तरीका है, जो मेथड है वो सिंपल सा एक ही है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं इसको हल करके आपको बता देता हूँ। ये हमारा 4.2 का है, तो इसको जो है गुणनखंडन द्वारा करना है हमें। ठीक है, कौन सी विधि द्वारा? तो गुणनखंड विधि द्वारा हमें इसे सॉल्व करना है। तो हमें क्या दे रखा है सबसे पहले लिख लेते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 3 बराबर 0, ये हमको इसमें दे रखा है। अब देखिए दोस्तों गुणनखंड विधि हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो आपने पिछली क्लास अगर मेरी देखी तो आपने देखा होगा द्विघात बहुपद में कि हम क्या करते थे कि कुछ भी ऐसी हम लोगों को 2 ऐसी संख्या चुननी है, 2 ऐसे अंक चुनना है जिनको प्लस या माइनस करने पे क्या आए दोस्तों? ये आए माइनस का 5 आए, बीच वाला माइनस का 5 आए। और गुणा करने पे दोस्तों 2 3 मतलब 2 इंटू 3 अगर हम लोग करें तो 6, इंटू करने पे दोस्तों वो आना चाहिए 6 हमारा। इस टाइप के हम अगर 2 संख्या निकाल देते हैं, इस टाइप की 2 संख्या हम अगर निकाल देते हैं तो हमारा ये जो क्वेश्चन है लगभग हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं हम लोग? तो देखिए इंटू करने पे 6 कब कब आ सकता है? तो एक तो आ सकता है 1 गुणा 6 करें अगर हम लोग। ठीक है, एक आ सकता है अगर हम लोग 2 गुणा 3 करें। इसके अलावा दोस्तों कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम लोग 6 ले आए। तो देखिए 1 और 6 के कॉम्बिनेशन से तो हम जो है
5 1 और 6 के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है और 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें खास बात ये है कि अगर हम लोग इससे -5 बनाए, यानी कि इससे अगर हम लोग बनाएंगे तो इस प्रकार से बना सकते हैं कि -1 इंटू 6, इस प्रकार से हम लोग जो है इसमें बना सकते हैं -1 + 6, ऐसे करके हम लोग दोस्तों इसमें 5 बना सकते हैं। लेकिन जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -1 × 6 करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, लेकिन हमको प्लस का 6 चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे अगर 3 की जगह -3 होता तो ये -6 बन जाता। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम कलर ले सकते थे इसको, लेकिन हमें दोनों को जो है 6 का बनाना, तो हम लोग ये वाला ले सकते हैं। इसमें हम लोग -3 और -3 इस प्रकार से हम लोग इसको कर लेंगे, तो ये हो जाएगा सिंपल सा हमारा माइनस का 5 हो जाएगा दोस्तों। और अगर हम लोग -2 को गुणा कर दें -3 से, तो ये हमारा प्लस का 6 भी हो जाएगा। तो ये वाला जो है ये हमें परफेक्टली जो है हमें जो है सूट कर रहा है, तो हम लोग ये वाला ले लेंगे। ठीक है, ये जो पूरा अभी तक मैंने यहाँ पे काम आपको बताया, ये पूरा जो है आपको रफ में करना है, या आप जो है दिमाग में भी सोच के इसको कर सकते हैं। तो इस रफ काम को सबसे पहला तो मैं रफ कर देता हूं यहां से, इसका कलर मैं रेड कर देता हूं ताकि आपको अलग दिख जाए रफ का काम। चलिए अब हम लोग इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम सिंपल सा क्या करेंगे, जो मध्य पद है ये वाला मध्य पद बोलते हैं इसको हम लोग, तो इसका विभाजन कर देंगे इन दो संख्या में। कौन सी दो संख्या? -2 और -3। तो सिंपल सा इसको करो, -2 और -3 रख दो इसकी जगह पे, तो 2x² एज इट इज रहेगा। इसकी जगह हम लोग लिख देंगे -2x और -3x और प्लस का 3 बराबर में दोस्तों हो जाएगा 0। अब दोस्तों हमेशा जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो आपको स्टार्टिंग के 2 पद में से कुछ कॉमन मिलेगा और अंतिम के 2 पद में से कुछ कॉमन मिलेगा। जो भी कॉमन मिले वो आप यहाँ पे जो है लिख सकते हो। सिंपल सा देखिए, यहाँ पे मुझे जो है 2 भी कॉमन मिल रहा है और x भी कॉमन मिल रहा है, तो 2x यहाँ से कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा दोस्तों? तो अंदर बचेगा यहाँ से x - 1। सेम एज इट इज दोस्तों, देखिए यहाँ से माइनस भी कॉमन आ रहा है और यहाँ से 3 भी कॉमन आ रहा है। तो -3 अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा हमारा x। जब भी हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले का जो चिन्ह है वो बदल जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस और 1। ठीक है, ये सब दोस्तों बेसिक मैथ्स है। अब दोस्तों सिंपल सा यहाँ पे ये दोनों में देख सकते हैं 2 हमारे पद बन गए, एक पद ये एक पद ये। इनमें हमारा जो है x - 1 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा हमारा 2x - 3 बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ से एक बार आप x - 1 बराबर 0 कर लो, एक बार आप 2x - 3 बराबर 0 कर लो। तो यहाँ से आपका x तो आ गया एक बार 1 और एक बार आ गया दोस्तों यहाँ से x बराबर, देखिए ये 3 उधर लोगे तो 3 और 2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो x/2। तो यहाँ से दोस्तों हमारे कुल मिला के 2 मूल आ चुके हैं। इसी प्रकार से दोस्तों इसके 2 मूल आएंगे हमेशा। ये देखिए आप 2 मूल दोस्तों इसके आ गए। इसी प्रकार से दोस्तों द्विघात समीकरण को हल किया जाता है, द्विघात समीकरण के मूल जो है ज्ञात किए जाते हैं। तो आई होप कि आपको मेरे हिसाब से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना। लेकिन अगर आपने द्विघात बहुपद वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है तो फिर इसमें आपको थोड़े से जो है चीज़ें आपको जो है नई लग रही होंगी, लेकिन अगर आप मेरे साथ देखते हुए आ रहे हैं तो आपको मेरे हिसाब से बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी प्रश्नावली को। तो प्रश्नावली 4.2 का पहले ही क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अंदर टोटल हमारे 4 दे रखे हैं, एक ये रहा, 2 ये रहा है, 2 ये रहा, टोटल 5 दोस्तों हमें इसमें दे रखे हैं अलग अलग। तो चलिए फटाफट इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले वाला हल करने वाले हैं। इसमें देखिए वही दोस्तों सेम कहानी इसमें है। ये दे रखा हमें x² - 3x - 10 बराबर में 0, ये हमको दे रखा है। अब हमें वही कंडीशन लगानी है हमारी, कौन सी संख्या सोचनी है यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको। प्लस या माइनस करने पे दोस्तों क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए हमारा -3। और गुणा करने पे दोस्तों क्या आना चाहिए? तो 1 × -10 यानी कि -10 आना चाहिए। -10 दोस्तों किस किस कंडीशन में आता है? तो या तो 10 किस किस कंडीशन में आता है? तो एक तो 1 का इंटू कर दो आप 10 से, या 2 का इंटू कर दो 5 से। ठीक है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है 10 लाने का। तो 1 और 10 के कॉम्बिनेशन से तो हम कभी भी जो है 3 नहीं बना सकते, लेकिन 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से बन सकता है। अगर हम लोग इसके अंदर -2 या इसके अंदर हम लोग जो है 2 और -5 कर दें, 2 - 5 अगर कर दें तो हमारा जो है -3 आ जाएगा
और 2 का गुणा कर दे अगर -5 में, प्लस के 2 का गुणा कर दे -5 में, तो हमारा जो है -10 भी आ जाएगा। यानी कि परफेक्ट नंबर अगर हम लोग देखें तो वो है हमारा 2 और -5। तो बस इसको हम लोग ले लेंगे। इस पूरे को मैं रफ कर देता हूँ। हमारी दोस्तों स्लाइड में जो भी रेड कलर की चीज़ होती है ना वो रफ होती है। चलिए इसको फटाफट से मैं सॉल्व करता हूँ आगे। तो x² तो एज इट इज रहेगा, इसकी जगह हम लोग लिख लेंगे प्लस का 2x माइनस का 5x -10 बराबर 0। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x। अंदर क्या बचा, अंदर बचा x+2। इसी प्रकार से दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में -5 कॉमन आ रहा है। -5 अगर बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा x, चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो प्लस, और यहाँ पे बचेगा दोस्तों 2। अब देखिए दोस्तों हमेशा ये वाला और ये वाला जो है सेम बन जाएगा। तो यह एक तो हो जाएगा x+2, एक हो जाएगा x-5 बराबर में दोस्तों 0 चल ही रहा है। एक बार आप x+2 ले लो बराबर 0 के, एक बार आप x-5 ले लो बराबर 0 के। तो यहाँ से दोस्तों आपका x बराबर क्या आ गया, x बराबर यहाँ से आपका आ गया -2, और यहाँ से दोस्तों x बराबर आ गया आपका 5 प्लस का। तो ये आपके 2 मूल निकल गए, एक मूल ये रहा, एक मूल ये रहा। ऐसे ही दोस्तों आपको जो है क्वेश्चन करना रहते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा अभी तक हमने क्या क्या किया है इसमें, है ना। कुछ भी नहीं है दोस्तों, बस यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है होती जाती हैं अगर यहाँ आपने सही 2 संख्याएं निकाली हैं तो। यहाँ पे अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो फिर पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट। अब दोस्तों मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया होगा, तो ये वाला तो मेरे हिसाब से आप खुद कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन देने का आपको जो मंशा रहती है, जो मेरी मतलब इच्छा रहती है, वो इसलिए रहती है ताकि आप भी जो है कुछ कर पाओ। ठीक है, मैं तो अभी जो है पूरे क्वेश्चन इसके उदाहरण तक के क्वेश्चन में जो है कर दूंगा, लेकिन मैं उदाहरण भी छुटवाता हूँ थोड़े बहुत, और उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क देता हूँ। क्यों देता हूँ, ताकि आप खुद से इसको करो, है ना। आप खुद से करोगे जब भी जाके आपको जो है ये सभी चीज़ें याद रहेंगी। अब मैंने ये वाला कर दिया, अब सेम एज इट इज ऐसा का ऐसा ही होगा, ये इसी कुछ भी नहीं लगेगा इसमें दिमाग, सेम टू सेम होगा। तो इसको मैं करवा के आपका भी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, आप खुद इसको करो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये आप होमवर्क में कर लेना। बाकी ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें रूट वगैरह आ रहा है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको करवा देता हूँ। ये वाला हम लोग हल कर रहे हैं अभी, थर्ड वाला। देखिए दोस्तों थर्ड वाले में आपको क्या करना है, सिंपल सा आप देखिए, हमको दे रखा √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। दोस्तों रूट देख के घबराना नहीं है आपको, वही सेम चीज़ जो हमने उधर करी वही इधर करना है। प्लस या माइनस करने पे दोस्तों क्या आना चाहिए, तो बीच वाला आना चाहिए। बीच वाला क्या है दोस्तों, तो प्लस का 7 है। और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, तो दोस्तों ये इंटू ये वाला पार्ट आना चाहिए। तो ये दोस्तों हैगा हमारा a, और इसका इंटू करना है हमें c से। तो a दे रखा है √2 और इसका इंटू करना हमें 5√2 से, √5 से करना है। तो देखिए √2 और √2 मिलके हो जाएंगे 2, इसका मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो आ जाएगा 10। यानी कि दोस्तों इस पूरे का हल, इन दोनों को अगर आप लोग हल करोगे फाइनली, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा दोस्तों। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा 10 आना चाहिए। कितना आसान हो गया दोस्तों, देखिए आप अब 2 संख्या आप निकालो तो एक तो निकल जाएगी, या तो दोस्तों 10 आता है, एक का इंटू कर लो 10 से, या फिर एक आता है हमारा कि 2 का मल्टीप्लाई कर लो 5 से। इसके अलावा कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं जो कि हमें 10 बता दे। अब देखिए अगर हम लोग दोस्तों 1 और 10 के कॉम्बिनेशन से कभी भी 7 नहीं बना सकते, 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर दो 5 से तो 10 बन जाएगा, 2 + 5 कर दो तो हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा हमारा 7 बन जाएगा दोस्तों। तो हम लोग दोस्तों जो है 2 ले सकते हैं और एक 5 ले सकते हैं। ये पूरा काम दोस्तों रफ का है। चलिए तो हम लोग इसको अब आगे सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से करेंगे। सेम एज इट इज दोस्तों, √2x² ऐसा का ऐसे ही रहेगा, प्लस का यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख देंगे 2x और प्लस का 5x, 7x को तोड़ लिया 2 पार्ट में, प्लस का दोस्तों 5√2 ऐसा का ऐसे ही रहेगा, बराबर में 0 रहेगा। अब यहाँ पे √2, यहाँ पे 2, इन दोनों में से दोस्तों कॉमन क्या निकालें। तो आपको पता होगा कि कोई भी संख्या जैसे √2 × √2 कर दें तो वो 2 आता है।
ठीक है। तो इसको हम लोग रूट टू लिख सकते हैं। तो मैं इसको आसान करने के लिए चलो मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको आसान करने के लिए मैं सिंपल सा यहाँ लिख देता हूँ रूट एक्स स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख देता हूँ रूट टू का स्क्वायर। बात एक ही है दोस्तों, एक्स प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। यहाँ से तो 5 कॉमन ले लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से दोस्तों रूट टू और x कॉमन ले लिया हमने, रूट टू कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, अंदर बचेगा x प्लस रूट 2 बचेगा, x बचेगा और रूट 2 बचेगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ से प्लस का 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी अंदर x बचेगा और प्लस में रूट 2 बचेगा बराबर में 0। अब दोस्तों एक ये वाला हमारा कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है इसमें, x प्लस रूट 2 कॉमन आ रहा है। तो बचा हमारा 2 रूट 2 x प्लस 5 बचेगा दोस्तों बराबर में 0 है। तो अब बीच में लाइन खींच के एक बार तो आप x प्लस रूट 2 बराबर 0 कर लो, एक बार आप जो है हमारा 2x प्लस 5 बराबर 0 कर लो। तो यहाँ से दोस्तों x बराबर हो जाएगा माइनस का रूट 2। तो दोस्तों ये वाला हम सिंपल सा इस 5 को आप इधर ले जाओ तो इधर बचेगा रूट 2x माइनस का 5 और फिर x बराबर हो जाएगा रूट 5 बटे में इस रूट 2 को इधर कर लो, भाग में चला जाएगा तो ये दोस्तों आ जाएगा। सिंपल सा दोस्तों दो मूल आ गए, एक आया है माइनस का 5/2 और एक आया है माइनस का रूट 2। इस प्रकार से दोस्तों जो है हमारे दो मूल यहाँ पे आ चुके हैं, बेहद आसानी से दोस्तों आ चुके हैं। मेन जो आपका काम रहता है वो यहीं पर ही रहता है, अगर आपने ये सही से किया तो ये फटाफट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चलो दोस्तों इसको मैं करवा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार करके देखते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या दे रखा है हमें, इसमें हमें दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर 0। मैंने आपको दूसरे चैप्टर में बताया था जब भी इस टाइप से दे रखें तो पहले आप एलसीएम लेके इन्हें सही कर लो। एलसीएम ले लो, सबके बटे में दोस्तों आ जाएगा 8। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या है, कुछ भी नहीं, इसका भी 1 है, इसका भी जो हर है वो 1 है। तो यहाँ पे दोस्तों 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा 16x स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 1। यहाँ पे दोस्तों कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसके हर के अंदर 8 है बराबर 0। अब इतना तो आपको मेरे हिसाब से आता ही होगा। इस 8 को आप उधर लेके जाओगे तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा, मतलब टोटल हमारी समीकरण बन जाएगी 16x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस का 1 बराबर 0। अब आगे दोस्तों मेरे हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो इसको कि नहीं कर सकते, बताओ। अब आप इसको इतना आसान कर दिया मैंने, अब तो आप मेरे हिसाब से इसको सॉल्व कर ही सकते हो। तो आगे का आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना, मैंने आपको होमवर्क दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां है, तो 5वां चलो मैं आपको करवा देता हूँ, 5वां करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 5वें में दोस्तों हमें क्या करना देखते हैं। 5वें के अंदर दोस्तों हमें दे रखा है 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0। ये हमको दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो वही वाला केस जो हमने करा था कि प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, बीच वाला, यानी कि माइनस का 20, और गुणा करने पे क्या आना चाहिए, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि प्लस का 100 आना चाहिए, ठीक है। 100 किस किस केस में आता है, या तो 1 का गुणा कर दो 100 से, या फिर 2 का गुणा कर दो 50 से, या फिर 4 का गुणा कर दो 25 से, ठीक है, या फिर 5 का गुणा कर दो हमारे 20 से। इन केस में आ जाता है। या तो दोस्तों हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, ठीक है, तो इतने केस से हमारा जो है 100 बन जाता है। तो अब इनके अंदर आप जरा गौर करके देखिए कि किसी वाले केस में हमारा 20 बन सकता है। तो देखिए ये वाला तो फेल हो गया, इससे कभी भी 20 नहीं बनेगा, इससे भी नहीं बनेगा, इससे भी नहीं बनेगा, इससे भी नहीं बनेगा, लेकिन इस वाले केस से हमारा बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें 10 और 10 दे रखा है। अगर हम लोग माइनस के 10 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 10 में तो हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, हमारा बन जाएगा ये बन जाएगा हमारा 100 बन जाएगा। और अगर हम लोग माइनस के 10 को माइनस के 10 से ही प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा ये। तो इसलिए दोस्तों हम लोग एक तो माइनस का 10 लेंगे और दूसरा भी माइनस का 10 लेंगे। दो संख्या दोस्तों यहाँ पे आ जाएंगी। चलो फटाफट से हल कर लो इनको। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 100x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0। अब अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो यहाँ से दोस्तों 10 और x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा दोस्तों 10x और माइनस का 1। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा दोस्तों 10x, और जब भी माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा माइनस का 1 बराबर 0। आगे दोस्तों जब हम बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 10
x माइनस वन आप कॉमन ले लो तो बच जाएगा हमारे पास सेम एज इट इज 10x माइनस वन ही बचेगा। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि हम लोग इसको लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं इसको, हम लोग लिख सकते हैं 10x माइनस वन का, ये अलग अलग भी निकालना चाहो तो अलग अलग निकाल सकते हो, अलग अलग निकाल लो आप, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग निकाल लो। तो ये हो जाएगा दोस्तों 10x माइनस वन बराबर 0, और ये भी हो जाएगा दोस्तों 10x माइनस वन बराबर 0। यानी कि दोस्तों यहाँ से भी आपका x का मान जो है वो आएगा 1/10, और यहाँ से भी दोस्तों x का मान आपका आएगा 1/10। दोनों जगह से दोस्तों सेम मूल आ रहा है। ये केस भी दोस्तों हो सकता है, एक ही दोस्तों हल हो सकता है, लेकिन हमेशा आपको जब आप आंसर लिखो तो इस प्रकार से लिखना, मूल बराबर 1/10 और 1/10, तभी जाके वो आपको जो है सही आपको नंबर देंगे। भले ही दोस्तों दो अलग अलग मूल आ जाए, लेकिन आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आपको एक हिंट दे दूं, आप ये वाला भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें भी आपको जो है सेम मूल मिलेंगे, इस वाले क्वेश्चन में भी आपको सेम वाले मूल मिलेंगे। क्वेश्चंस दोस्तों इजी हैं, बस आपको समीकरण को जो है ये वाला जब आप काम कर लोगे ये वाला सही, तो आपका जो है पूरा काम सही हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ। अब दोस्तों हमारे जो पहला क्वेश्चन है वो लगभग समाप्त हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो है लेकर आ रहे हैं यहाँ पे आपके लिए। तो ये आपका 4.2 का दूसरा क्वेश्चन है। इसका हल देख लेते हैं किस प्रकार से इसको हल करेंगे। प्रश्न दोस्तों दे रखा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है हमें जिनका योग हमारा 27 हो और गुणनफल जो है हमारा 182 हो। तो दोस्तों हमने 4.1 में बहुत सी ऐसे वर्ड प्रॉब्लम को जो है समीकरण में कन्वर्ट करा है। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको वर्ड प्रॉब्लम से समीकरण में कन्वर्ट करना है और फिर समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व कर देना है, तो आपका काम हो जाएगा। चलो करके बताता हूं मैं आपको। तो देखो, सबसे पहला तो माना दो संख्याएं, जो दो संख्या है उनको आपको मानना पड़ेगा। तो एक संख्या तो मैंने ले ली, यहां पे मान लो, माना दो संख्या है क्रमशः x तथा y हैं। ठीक है, एक्स वाई क्यों लिए दोस्तों, दो चर होगा यहाँ पे। चलो इसको आगे चल के आपको बताएंगे क्यों लिए। तो यहाँ पे दोस्तों इन दोनों का योग क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि अगर हम लोग देखें x प्लस वाई का जो योग है, मतलब इन दोनों संख्या का जो योग है वो हमें दे रखा है 27, और दोस्तों एक दे रखा है हमें इन दोनों का गुणनफल, यानी कि इसको गुणा कर दो इसमें तो आ जाएगा 182। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 मान लो, इसको आप समीकरण 2 मान लो। तो आप एक काम करो, जो समीकरण 2 से आप समीकरण 1 से हम लोग 1 का मान निकालते हैं। समीकरण 1 से x का मान अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए x बराबर यहाँ पे इस y को उधर ले जाओ तो हो जाएगा 27 माइनस y हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप एक काम करो y का मान निकालो। ठीक है, क्योंकि हम लोग x में करते हुए आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको y वाला जो है ज़्यादा ईजी रहेगा। तो y का मान निकाल लो आप। तो y का जब आप दोस्तों मान निकालोगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस x। ये समीकरण 3 हो गई। अब आप क्या करो, समीकरण 3 से y का मान जो है हमारा वो आप रख दो आपकी समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रख दो। 2 में रखने पर ये सब काम दोस्तों हम तीसरे चैप्टर में करते थे प्रतिस्थापन विधि के लिए। आई होप आपको मालूम होगा, लेकिन दोस्तों इसमें क्यों कर रहे हैं आपको आगे पता चल जाएगा। तो चलो इसका मान हम लोग इसमें रख देते हैं। तो x तो दोस्तों एज इट इज रहेगा। y की जगह दोस्तों हम लोग क्या रख देंगे, y की जगह हम लोग रख देंगे 27 माइनस x बराबर दोस्तों हो जाएगा 182 के। अब इसको जब हम लोग आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27x माइनस x बराबर 182। 27x भी देखिए दोस्तों, आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 27x, x का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 27x माइनस का x में होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर में 182। ये दोस्तों आपका बन गया द्विघात समीकरण। इसको आप इधर ले आओ, थोड़ा सा सेटअप कर लो तो ये हो जाएगा एक माइनस का x स्क्वायर प्लस का 27x और माइनस का 182 उधर बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ तक दोस्तों आपको क्लियर है क्या? ये हमने समीकरण बना दी, इसलिए दोस्तों हमने y वाला जो पद है इसको हमने पूरा निपटा दिया, सिर्फ x वाला ही रखा। ये हमारी कंप्लीट समीकरण बन गई। अब इसको आप हल कर लोगे तो आपका जो है काम हो जाएगा। तो चलो इसको हल करते हैं फटाफट।
तो यहाँ पे हमको किस किस की जरूरत पड़ रही है, आइए देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, ऐसी संख्या चाहिए जिसको प्लस या माइनस करने पर क्या आए दोस्तों, प्लस या माइनस करने पर आए हमारा 27 आए दोस्तों, प्लस का 27 आए। और गुणा करने पर दोस्तों क्या है, तो गुणा करने पर हमारा आए माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 182 आए दोस्तों, ठीक है, प्लस का 182 आए। कैसे निकालेंगे इसे संख्या 182, तो आप एक काम करो, 182 का गुणनखंड कर दो कुछ इस प्रकार से। 2 से काटोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 51। फिर दोस्तों आप 7 से काटोगे, 7 से काटोगे तो ये आ जाएगा 1 और 3 आ जाएगा। फिर 13 अभाज्य, 13 से काटोगे तो आपका 1 आ जाएगा। तो दोस्तों इसके अगर हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएं तो कितने बनेंगे देखते हैं हम। एक तो दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, एक हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 गुणा 51। एक हम लोग इसको लिख सकते हैं दोस्तों 7 दूनी 14 गुणित 13, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। और एक हम लोग इसको स्वयं को लिख सकते हैं 1 गुणित 182। लेकिन हमारे काम का क्या है दोस्तों, वो देखिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कभी भी हमारा जो है 27 नहीं बनेगा, इन दोनों से भी नहीं बनेगा, लेकिन इस वाले से जो है बन सकता है। कैसे बन सकता है दोस्तों, देखिए अगर हम लोग 14 का मल्टीप्लाई कर दें 14 में 13 में, तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा बन जा रहा है 182। और अगर हम लोग इसी प्रकार से अगर हम लोग 14 और 13 को अगर हम लोग जोड़ दें, 14 और 13 को अगर हम लोग जोड़ दें आपस में, तो 14 और प्लस करके 13 अगर हम लोग कर दें तो ये बन जाता है हमारा 27। तो ये वाली कंडीशन, ये जो दो नंबर हैं 14 और 13, ये हमारे काम के हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे इसको हल कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो इसको रफ कर देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों समीकरण क्या था हमारा, एक बार समीकरण यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। समीकरण था हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 27 माइनस का 182 बराबर 0। ये हमें दे रखा था दोस्तों। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने 2 नंबर भी निकाल लिए दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, इसकी जगह पे दोस्तों हम लोग कर लेंगे प्लस का 13x, चाहे 27 एक्स है दोस्तों, ठीक है। ये यहाँ पे लिखने में गलती हो गई, इसको आगे करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x। 27x को दोस्तों तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 13x और प्लस का 14x माइनस 182 बराबर में 0। इन दोनों में से कॉमन आएगा दोस्तों हमेशा, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है इस बार, तो इन दोनों में हम लोग एक काम करते हैं, माइनस का x कॉमन ले लेते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का x दोस्तों। अंदर क्या बचेगा, देखिए अंदर बचेगा x और माइनस हमने बाहर ले लिया तो अंदर चिन्ह पलट जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 13 बचेगा, तो ये x माइनस 13 बाहर बच गया। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम लोग दोस्तों जो है 14 को जो है कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, अंदर बचेगा एक तो x और माइनस का 13 गुणा 14 होता है दोस्तों, तो यहाँ पे अंदर बचेगा माइनस का 13 बराबर 0। 2 गुणनखंड दोस्तों निकल चुके हैं, एक तो हमारा आ गया यहाँ से x माइनस 14 और एक आ गया यहाँ से हमारा माइनस x प्लस 14, दोनों बराबर है 0 के, दोनों को रख लो एक एक बार। तो एक तो हो जाएगा दोस्तों x माइनस 13 बराबर 0, एक हो जाएगा माइनस x प्लस 14 बराबर 0। तो एक तो दोस्तों यहाँ से हो गया x बराबर माइनस प्लस का 13, ठीक है, माइनस का 13 इधर आके प्लस का 13 हो जाएगा, और एक दोस्तों बन गया माइनस x बराबर माइनस 14, या इससे ये काट दो तो x बराबर दोस्तों आ गया सिंपल सा हमारा 14। 2 दोस्तों आंसर आए, एक आया x बराबर 14, एक आया है x बराबर 13। लेकिन हमको कौन सी लें, क्योंकि x के 2 मान तो नहीं ले सकते। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग समीकरण नंबर इसमें देखें किसमें 3 से अगर हम लोग निकालें y का मान, अगर हम लोग समीकरण 3 से निकालें तो देखिए y बराबर हमें दे रखा है 27 माइनस x। तो या तो अगर हम लोग इस वाली कंडीशन से निकालें तो ये हो जाएगा 27 माइनस 13, जो कि हमारे बराबर किससे 14 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम लोग इस वाली कंडीशन से निकालें तो इस वाली कंडीशन में x का मान है दोस्तों 14, तो माइनस हो के दोस्तों इधर बन जाएगा 13। तो दोस्तों देखो, अगर हम लोग इसका मान 14 रखेंगे तो इसका 13 हो जाएगा, इसका मान 14 रखेंगे इसका 13 हो जाएगा, इसका मान 13 रखेंगे इसका ऑटोमेटिकली 14 हो जाएगा। कुल मिला के 2 संख्या हमें निकालनी थी, कौन सी पहली कौन सी दूसरी ये हमें नहीं निकालनी थी। तो एक संख्या तो दोस्तों 13 हो जाएगी, एक संख्या 14 हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका हल लिख सकते हो। किस प्रकार से लिखोगे आप देखिए, आप लिखिए अतः 2 संख्याएं क्रमशः 14 तथा 13 होंगी।
ठीक है, 14 13 का आप मल्टीप्लाई करो तो 182 आएगा, 14 प्लस 13 करो तो 27 आएगा। तो यही हमारा दोस्तों क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया। इसका दोस्तों सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर दिया है। आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और परसों के दिन यानी कि संडे के दिन दोस्तों हमारा एक वंडरफुल सा सेशन आने वाला है, जिसमें जो बेसिक मैथ्स है, इधर उधर करना, पक्षांतर वगैरह करना, इस पर रहेगा वो। तो वो बोनस क्लास है आपके लिए, तो वो आपको देखना ना भूलें। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट करेंगे दोस्तों इसको हल। देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग यह है। मैंने आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में कि दो क्रमागत जब भी हमसे पूछे, क्रमागत का मतलब होता है जो एक के बाद एक आ रहे हों, यानी अगर हम लोग एक पहले वाला अगर हम लोग एक्स माने तो दूसरे वाला हमारा आना चाहिए x+1। तो वही दोस्तों मैं यहाँ पे करूंगा, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x तथा x+1 है। ठीक है, ये हमने मान लिया दोस्तों। अब इससे समीकरण कैसे बनाएंगे, देखिए दिया है हमें, क्या दिया है यहाँ पे, इसके अनुसार ही बनाएंगे। दिया है वर्गों का योग दोस्तों, दोनों के वर्गों को योग, यानी कि x² प्लस x+1 का स्क्वायर होल स्क्वायर कर सकते हैं आप, बराबर दोस्तों क्या दे रखा है यहाँ पे 365। कर लो इसको सोल्व। तो x² तो एज इट इज रहेगा प्लस करके, इसको अगर हम लोग फॉर्मूले से सोल्व करें तो हो जाएगा एक x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2x, ये हो जाएगा दोस्तों, ये बराबर में दोस्तों 365। तो यहां से x² मिलके हो जाएगा 2x² प्लस का 1 और प्लस का यहां से हो जाएगा दोस्तों 2x। इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा माइनस का 365, बराबर में उधर हो जाएगा 0। तो दोस्तों 2x² प्लस 1 में से दोस्तों माइनस करो 165, तो ये हो जाएगा 164। तो यहाँ पे 2x पहले लिख देता हूँ और माइनस का 164 बाद में, 364 बाद में लिख देता हूँ, बराबर हो जाएगा 0। और यहाँ से दोस्तों हमारा जो समीकरण है वो बनकर हो गया तैयार। इसको हल कर लो अब आप। चलो इसको हल करते हैं फटाफट। तो इसको हल करने के लिए हमें कुछ रफ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है क्या। चलो एक काम करो, इसको हल करने से पहले देखो ये और आगे सरल हो रहा है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ पे भी 2 का जो है मल्टीपल है। तो मेरे हिसाब से इसको मैं एक बार कॉमन लेकर 2 इसको हल कर सकता हूँ। तो चलो इसको शांति से एक और बार हल कर देते हैं। इसको एक काम करते हैं, तीनों में से जो है हम लोग 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। तीनों में से 2 को कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x और माइनस का इसका जरा भाग करना 2 से, तो आ जाएगा हमारा 182 बराबर 0। तो इस 2 को अगर हम लोग उधर ले जाएंगे तो ये तो हमारा 0 से 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सिंपल सा x² प्लस x माइनस का 182 और बराबर में दोस्तों दे रखा है 0। अब इसको हल करो, बहुत आसानी से हो जाएगा ये। तो मेरे हिसाब से आगे का हल जो है, देखिए इसमें जैसा हमने करा था 13 14 लिए थे, इस वाले केस में हम लोगों को 1 लाना है। यहाँ पे क्या लाना है दोस्तों, 1 लाना है। और यहाँ पे दोस्तों माइनस का 182 लाना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप जो है ये वाला दोस्तों आप केस लीजिए। ठीक है, 13 और 14 वाले केस लेना पड़ेगा, लेकिन माइनस में लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा हमें, अगर दोस्तों हम लोग -13 प्लस 14 कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा, लेकिन हमको प्लस का 1 चाहिए। ठीक है, हाँ तो प्लस का 1 बन जाएगा। और अगर हम लोग माइनस का 13 का इंटू कर दे प्लस के 14 से, तो ये हमारा माइनस का 182 बन जाएगा। यानी कि -13 और -14 परफेक्ट संख्या रहेंगी इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो मैंने आपको दोस्तों यहाँ से संख्या भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक -13 ले लो, एक प्लस का 14 ले लो, आपका काम हो जाएगा। आगे का दोस्तों आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है आपको भी जो है करना ज़रूरी है। तो इसको आप आगे का जो है होमवर्क करें, इसको आगे बढ़ा दें दोस्तों। इसको यहाँ तक दोस्तों सोल्व कर दे, अब आगे हल निकालना बहुत आसान होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। अच्छा 2 हल आएंगे, आप कहेंगे कि सर इसके तो 2 हल आएंगे, तो x का कौन सा मान रखेंगे। आप जब दोस्तों इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाओगे यहाँ से, तो इसके 2 मान आएंगे दोस्तों x के। एक तो आपका प्लस वाला आएगा, एक माइनस वाला आएगा। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है धनात्मक पूर्णांक, तो आपको प्लस वाला ले लेना है। प्लस वाला आप इन दोनों में रख के 2 संख्या बना दो और माइनस वाले को आप नेग्लेक्ट कर दो, काट दो। तो ठीक है, तो इस प्रकार से आगे हल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको फटाफट हल कर देते हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और
कर्ण हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर। बेहद दोस्तों आसान क्वेश्चन है, बेहद अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, क्योंकि इसमें हमारा समकोण त्रिभुज, अब आपके दिमाग में जब भी समकोण त्रिभुज आए, समकोण त्रिभुज दोस्तों आते से ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, मालूम है आपको क्या आना चाहिए? जी बिल्कुल, पाइथागोरस थ्योरम दोस्तों आपके दिमाग में आना चाहिए, जो कि आपने 9th में पढ़ी है, 8th में पढ़ी। पाइथागोरस थ्योरम दोस्तों बहुत ही दोस्तों जो है आसान थ्योरम है, इससे ही समकोण त्रिभुज से रिलेटेड सारे सवाल होते हैं। तो समकोण त्रिभुज दोस्तों हमें दे रखा है, चलो एक बना ही लेते हैं यार, यहाँ पे जगह है हमारे पास। ये हो गया दोस्तों आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो इसका कर्ण हमें दे रखा है दोस्तों 13 सेंटीमीटर का, इसे कर्ण बोलते हैं। ये दोस्तों जो है हमारा, इसको बोलते हैं लंब। लंब बोल दो, ऊंचाई बोल दो, बात एक ही है। इसको आप लोग लंब भी बोल सकते हो ऊंचाई को। तो लंब, और दोस्तों आधार दे रखा है इसका 7 सेंटीमीटर, और लंब जो है ये जो हमारा, अच्छा 7 सेंटीमीटर से कम दे रखा है दोस्तों। कितना कम दे रखा है? इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब अगर हम लोग आधार को x मान ले तो ये हो जाएगी हमारी x-7। इतना आसान दोस्तों क्वेश्चन है, बस इसको पाइथागोरस में रख के हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहला क्या करेंगे, मानेंगे। तो माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की आधार दोस्तों माने, ठीक है। समकोण त्रिभुज का आधार क्या दे रखा है दोस्तों? समकोण त्रिभुज का आधार हमें दे रखा है यहाँ पे x मान लेते, मानना है हमें, दे तो सिर्फ हमें कर्ण दे रखा है। तब दिया है, क्या दिया है दोस्तों? समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या दे रखी है दोस्तों? समकोण त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है हमें, वो क्या दे रखी है दोस्तों? x-7, मतलब कि इससे 7 कम आधार से, तो आधार से 7 कम कर दिया, ये हमें दे रखा है। तो चलिए इसमें पाइथागोरस और क्या दे रखा है दोस्तों, और साथ में हमें दिया है इसमें तथा समकोण त्रिभुज का कर्ण, ये दे रखा है दोस्तों हमें 13 सेंटीमीटर। चलो इसको आगे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कि जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग वो बराबर होता है हमारे लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। ये तो दे दिया हमारे को 13 का स्क्वायर, ये दे दिया हमें लंब का स्क्वायर, तो लंब हमें क्या दे दिया यहाँ पे x-7 का स्क्वायर, और प्लस आधार दे दिया हमें x का स्क्वायर। कर लो इसको सोल्व, हमारी समीकरण बन जाएगी। तो देखो ये तो हो गया हमारा 169, 13 का स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों आप देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 7 स्क्वायर, और फिर अच्छा प्लस का 7 स्क्वायर और माइनस का 2, और आपका 2 इंटू 7 इंटू एक्स, ठीक है। और प्लस में दे रखा है यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा यहीं पर ही जगह लेके कर देता हूँ सोल्व, यहाँ पे इसको कर देता हूँ 169 बराबर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होता है दोस्तों हमारा 49, और यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा माइनस का 7 दूनी 14, तो हो जाएगा यहाँ पे 14x और प्लस का x स्क्वायर। इसको यहाँ पे अगर मैं सोल्व करूँ, लाइन यहाँ पे करवा देता हूँ, यहाँ पे दोस्तों ये तो हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर मिलकर दोस्तों दोनों हो जाएंगे 2x स्क्वायर, ठीक है। ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, दोनों मिलके हो गया 2x स्क्वायर। प्लस करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे दे रखा है माइनस का 14x दे रखा है दोस्तों, तो इसको माइनस का 14x ही रहने देते हैं। उसके बाद दोस्तों प्लस में ये वाला अगर हम लोग इधर लाएं तो इधर से माइनस में हो जाएगा ये, तो माइनस का 169 और प्लस का 49 क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा, बोलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 120, यही हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलो इसको लिख देते हैं यहाँ पे माइनस का 120 बराबर में दोस्तों 0। तो इसको हमने इस प्रकार से जो है समीकरण का रूप में ढाल दिया है। ये दोस्तों हमारी फाइनल समीकरण हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे 14 है ना, 14x था, ठीक है, 14x, मैंने 4x लिख दिया गलती से,
चलो तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों समीकरण बनी हमारी 2x² माइनस का 14x और माइनस का 120 बराबर में दे रखा 0। क्या करो, समीकरण को आसान बनाने के लिए सब में से 2 कॉमन आ रहा है दोस्तों, तो हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचेगा x² माइनस का 7x और माइनस का 60 बराबर में 0। ये 2 उधर जाके 0 हो जाएगा। फाइनल समीकरण बनेगी x² प्लस माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। फिर क्या करना है, मध्य पद का विभाजन करेंगे। मध्य पद का विभाजन कैसे करेंगे दोस्तों, तो प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर माइनस का 7 आए और इंटू करने पर क्या आए, तो इंटू करने पर हमारा क्या आए, माइनस का 60 आए। तो अब हम लोग किस किस कंडीशन में माइनस का 60 ला सकते हैं, तो देख लेते हैं। तो एक तो दोस्तों हम लोग 1 का इंटू 60 से करेंगे, 2 का इंटू 30 से करेंगे, या 3 का इंटू हमारा 20 से करेंगे, या 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 15 से करेंगे, या फिर 5 का मल्टीप्लाई हम लोग 12 से करेंगे, ठीक है, या फिर 6 का मल्टीप्लाई हम लोग 10 से करेंगे। इतनी चीज़ों में हम लोग दोस्तों ला सकते हैं। आप देखिए कितने सारे बना दिए मैंने। तो आप किन किन से ले सकते हो, आप इस वाले से भी ले सकते हो, 7 आ जाएगा, है ना। इससे आप 7 ले सकते हो बिल्कुल। तो ये वाली लेंगे, बाकी सबको काट देंगे। अब इससे किस प्रकार से बनाएंगे दोस्तों, तो देखिए माइनस का 5 और प्लस, देखिए प्लस का 5 माइनस का 12 मिलकर क्या होता है दोस्तों, ये हो जाता है माइनस का 7, और इसका इंटू करेंगे माइनस के 12 में तो बन जाएगा हमारा माइनस का 60। तो ये 2 हम लोग ले लेंगे, प्लस का 5 और माइनस का 12। चलो इस पूरे को यहाँ से सिलेक्ट करके हम लोग रफ कर देते हैं और साइड में कर देते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब 5 और 7 में मध्य पद का विभाजन कर दो। x² एज इट इज रहेगा। माइनस का दोस्तों 7x की जगह हम लोग क्या लेंगे, प्लस का 5x और माइनस का 12x माइनस का 8 बराबर 0। यहां से दोस्तों x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x प्लस 5। यहां से दोस्तों 12 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, x माइनस प्लस 5 बचेगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा तो प्लस 5 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। इन दोनों में दोस्तों x प्लस 5 कॉमन आ गया, इन दोनों में दोस्तों x माइनस 12 कॉमन आ गया दोस्तों, ठीक है, बचा। तो अब यहाँ पे सिंपल सा एक तो कर दो आप x प्लस 5 बराबर 0 के, एक कर दो आप लोग x माइनस 12 बराबर 0 के। तो यहाँ से दोस्तों एक तो आ गया x बराबर माइनस का 5 और एक दोस्तों आ गया हमारा x बराबर प्लस का 5। ये दोस्तों आ गया हमारा, ठीक है। तो आप बताओ दोनों में से कौन सी रहेगी, ये भी x है, ये भी x है। दोस्तों कभी भी कोई भी दूरी, ये जो ऊंचाई है ये कभी भी माइनस में नहीं होगी, तो इसलिए हम लोग प्लस वाला लेंगे। तो यही दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं अतः समकोण त्रिभुज, क्या निकालना क्या था हमें क्वेश्चन में, इसकी त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, अच्छा सिर्फ इसमें तो हमें निकालना था समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज का समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो हमने निकाली है वो आ गई दोस्तों हमारी, अच्छा ऊंचाई नहीं निकालना थी दोस्तों, आधार निकालना था। समकोण त्रिभुज का आधार माना था हमने, तो समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो आ गया दोस्तों हमारा 12 सेंटीमीटर, तथा अगर ऊंचाई हम लोग निकालना चाहे 7 कम है इससे तो निकाल दो वो भी, तथा ऊंचाई दोस्तों आ गई हमारी 12 माइनस 7 यानी कि हमारी पूरी 5 सेंटीमीटर। ये दोस्तों आपका हल हो जाएगा और यही दोस्तों आपकी ये पूरी जो प्रश्नावली है ये समाप्त होती है। तो 4.2 पूरा आपका खत्म हो गया है। एक आधी दोस्तों क्वेश्चन बचा होगा 5वां 6ठा, तो आप खुद देख सकते हो, है ना। मैंने इतने सारे करा दिए, देखिए ये करवा दिया, ये करवा दिया, ये भी करवा दिया, ये करवा दिया, ये वाला भी कराया मैंने, ये भी कराया, ये भी कराया, ये भी कराया, ठीक है, ये भी करा दिया दोस्तों। इतने सारे क्वेश्चन दोस्तों कराने के बाद मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अगली जो वीडियो आएगी उसमें जो है डाउट को सॉल्व कर दिया जाएगा। बाकी आज हमने 4.2 को जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। आपको कुछ होमवर्क भी दिए हैं मैंने, तो होमवर्क आपको जो है करना है, ठीक है, करना ही है दोस्तों, करना है होमवर्क आपको। और बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो वीडियो के जो नोट्स होते हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में
लिंक मिल जाती है, वहां पे आप देख सकते हो। बाकी पूरी प्लेलिस्ट भी हमारी बनी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट दोस्तों एक बार जाके जरूर वॉच करें। बहुत ही बढ़िया दोस्तों आपके लिए लेक्चर हमने बनाए हैं। आज का लेक्चर में दोस्तों मजा आया नहीं आया, आप कमेंट करके बताइए हमें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी दोस्तों कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। और कमेंट में दोस्तों डाउट आप बताना ना भूलें, ठीक है। डाउट हमें चाहिए रहते हैं ताकि हम लोग उसमें और इम्प्रोवाइज कर पाए अगली वीडियो में, ठीक है। तो आप डाउट करना ना भूलें। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।